Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So we have taken simple microscope and then we have taken compound microscope. We have taken few numericals of compound microscope. We'll take some more numericals from compound microscope. So write down next question. From compound microscope, a compound microscope has an objective. Sir, please pardon. A compound microscope has an objective of focal length 1 centimeter and an eyepiece of focal length 3 centimeter. चेक करो ये किया तो नहीं हमने. Check it. We have done it, I think. Sir, कर चुके. Okay. Yes, sir, we have done. Okay. This question check. The length of microscope is 14 centimeter. So this we have not done. Okay. So change the question. The length of microscope is 14 centimeter. And for relaxed eye, the magnifying power is 25. And for relaxed eye, magnifying power is 25. The focal length of eyepiece is 5 centimeter. Calculate the distance of the object from the objective and the focal length of the objective. Focal length of the objective. So please repeat after distance of the object. Calculate the distance of the object from the objective and focal length of the objective. So try this question. First you draw a rough diagram and in that rough diagram note down the values. Then you will be able to do it. Yes, diagram में value note करो. Then you will be able to solve.
Anybody got? Now, the length of microscope is 14 centimeter and for relaxed eye, magnifying power is given. तो एक रफ डायग्राम बना लो. This is the object UO. This is the first image which you will be getting. और रिलैक्स्ड आई का केस है तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चली गई. ये डिस्टेंस VO हो गया और चूंकि इंफिनिटी पे फाइनल इमेज है तो UE जो है वो FE के बराबर होगा. ये कंक्लूजन तुमने ड्रॉ कर लिया. डायग्राम बनाते ही ये कंक्लूजन तुमने ड्रॉ कर लिया कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे होना चाहिए तो UE की वैल्यू FE के बराबर होगी. मैग्नीफाइंग पावर 25 दिया रिलैक्स्ड आई के लिए. दिस इज फॉर रिलैक्स्ड आई. अकॉर्डिंगली आई हैव ड्रॉन द डायग्राम. इंफिनिटी रिलैक्स्ड आई मतलब इंफिनिटी पे बनेगी इमेज. फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर दिया है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. ये FO निकालना है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है. ये दो चीजें निकालनी है. डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तुम्हें क्या होगा. लेंथ भी दी है 14 तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 14 दे रखी है. तो लेंथ इज इक्वल टू रिलैक्स्ड आई के लिए लेंथ होती है VO प्लस FE. लेंथ है 14, VO और FE है 5 तो 9 सेंटीमीटर VO आ गया. वैसे भी 14 में से ये 5 माइनस कर दो तो 9 आ गया या वर्किंग में ये आ गया. अब तुम्हें VO मालूम हो गया 9 सेंटीमीटर. VO मालूम है, बाकी ना UO मालूम है ना FO मालूम है. मैग्नीफाइंग पावर में आ जाओ. मैग्नीफाइंग पावर दी है -VO अपॉन UO. रिलैक्स्ड आई का केस है तो D अपॉन FE हो जाएगा. रिलैक्स्ड आई के केस में D अपॉन FE. M हो गया -25 बिकॉज इन्वर्टेड इमेज. VO और UO की वैल्यू VO मालूम है 9, UO D की वैल्यू 25, FE की वैल्यू 5. 25 माइनस माइनस UO इज इक्वल टू 9/5 1.4 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव 1.4 सेंटीमीटर. लेकिन आंसर नहीं आ रहा है. वन 1.8 सॉल्व करने पे तो 1.8 सेंटीमीटर आ गया UO की वैल्यू. फिगर से जब भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. सब कुछ दिख रहा है सामने. VO पे आके रुक गए थे तुम. VO मालूम था ना UO मालूम था ना FO मालूम था तो लेंस इक्वेशन तो लग नहीं पाएगी. मैग्नीफाइंग पावर दिया था उसको यूज कर लिया और FO निकालना है. अब तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई. V मालूम है, U मालूम है, F निकालना है ऑब्जेक्टिव का. तो फोकल लेंथ इज, ये लेंस इक्वेशन लगा दो ऑब्जेक्टिव के लिए. VO हो गया 9 और UO हो गया -1.8. लेफ्ट में ऑब्जेक्ट. लेंस इक्वेशन में कन्वेंशन लगेगा. यहां से FO कैलकुलेट कर दो.
that is the focal length of the objective lens. Any problem you can ask. So 1.5. Pardon? 1.5 1.5 centimeter. So 1.5 centimeter is the answer. Then next heading, write down astronomical telescope. Astronomical telescope. Now this astronomical telescope will be used for डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए यूज करते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एंड दिस विल बी यूज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए. और यहां पे ये रिफ्रैक्टिंग टाइप लेंगे हम पहले. रिफ्रैक्टिंग टाइप. फिर से उसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है. लेबल्ड रे डायग्राम. तो लेबल्ड रे डायग्राम बनाएंगे. हियर ऑल्सो यू हैव टू लेंसेज. वन लेंस इज ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ. जो पहला लेंस होगा that will be objective lens. First lens is objective lens. और इस के नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस जहां लिखा है वहीं पे लिख लो लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर. ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ and large aperture. This will be convex lens. इसको बाद में बनाएंगे इसका बाउंड्री. Now the object will be considered at very large distance. ये जो ऑब्जेक्ट है that is at very large distance. एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को देख रहे हैं. तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो हैं that are at very large distance. तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है. तो you take two rays parallel to each other. ये ऑब्जेक्ट की टिप से आ रही है रेस. ये एंगल बहुत ज्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा. ये एंगल बहुत ज्यादा ऐसे रे मत ले लेना, इसकी टिप से लाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा. दूसरी रे भी इसके पैरेलल होगी. पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल बी कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की टिप से दो रेज ली तुमने, दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस. ये यहां पे तो हमने पास में बना दिया है,
बट दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो पैरेलल बीम आ रही होगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है उसको तो जाने दो स्टेट, और इसको हल्का सा बेंड करा लो, और इसने पहली इमेज जो यहां पे बनाई, और जो फर्स्ट इमेज बनेगी ए बी, वो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगी। इट विल फॉर्म एट द फोकस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा तो इमेज जो फॉर्म होगी वो फोकस पे फॉर्म होगी। तो ये तो पहला कंस्ट्रक्शन हुआ। अगर कोई कंफ्यूजन हो बनाने में तो बताओ। अभी दूसरा लेंस लगाएंगे इसके बाद सेकेंड लेंस विल प्लेस। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? नाउ दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। जैसे पिछला करते हैं बिल्कुल वैसे ही चल रहा है ये, और यहां पे ये इमेज फोकस पे बनेगी। तो ये डिस्टेंस जो है इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, ये एफओ के बराबर होगी। ये एफओ मार्क्ड होना चाहिए यहां पर। फिर सेकेंड लेंस ले लो जो स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर का होगा। अब देखो इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने इनकी कवरिंग नहीं बनाई थी। इसका साइज तुम बढ़ा सकते हो, जब कंप्लीट हो जाए तो फिर लेंस कंप्लीट कर देना। इसका साइज बढ़ा लो। अब क्लियर डिस्टिंक्शन है दैट ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज्यादा है और आईपीस का अपर्चर कम है। ये आईपीस लेंस हो गया। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना है तो इसका फोकस इसके लेफ्ट में आएगा। एफई डैश यहां पे मार्क करोगे। अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए तो आईपीस के फोकस के अंदर ये इमेज बननी चाहिए। और अगर फोकस आईपीस का यहीं पे आ गया तो इंफिनिटी पे चली जाएगी इमेज। हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। एक मिनट रिड्यूस सिलेबस देख लेते हैं। रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद इमेज एट इंफिनिटी एज वेल एज डी। राइट, इंफिनिटी पे भी चाहिए और डी पे भी चाहिए। सो नाउ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये डिस्टेंस जो है यूई हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। ये आईपीस है। स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। डायमीटर ज्यादा होगा, क्यों होगा अभी बताएंगे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो आस्क। अब बिल्कुल उसी तरह चलेगा। ये रेस को लेंस, हाँ एफई को एफओ से पहले लेने से क्या हुआ था, फिर से बता दीजिएगा। देखो अगर तुमने एफई डैश को यहां पे मार्क किया, पहले देखो यहां पे अगर मार्क कर दिया तुमने जहां एफओ है, तो ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पे आ जाएगा तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी। राइट। और अगर एफई डैश को तुमने इधर मार्क कर दिया तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है तो इमेज इधर चली जाएगी, जबकि इमेज तुम्हें इसी साइड में बनानी है। गॉट इट? तो इसके इधर बनाओगे। यही हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी डी वाले में किया था। अब उसी तरह करोगे। इसके टिप से आईपीस को मिलाते हुए रेफरेंस ले लो, और इस बार इमेज जो है यही बना दो।
क्योंकि टेलीस्कोप में A डैश B डैश, टेलीस्कोप में लेंसेस के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। खास तौर से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर है तो लेंसेस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर इस तरह होती है। तो हमें इमेज बनानी है 25 सेंटीमीटर पे, तो जाहिर सी बात है दोनों लेंसेस के बीच में आएगा ये। अब माइक्रोस्कोप में हमने इसके इधर कर दिया था, क्योंकि माइक्रोस्कोप की लेंथ 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती थी, कम होती थी। अब उसके बाद वही स्टेप, ये जो दो ओरिजिनल रेज आई हैं इसको ज्वाइन करते हुए ये रिफ्रैक्टेड रे इधर चली गई और इसको ज्वाइन करते हुए रिफ्रैक्टेड रे इस तरह चली गई, और ये आई की पोजीशन दिखा दो और अब तुम लेंस बना दो पूरा। दिस इज योर लेंस, और ये लेंस बन गया। अब क्लियरली डिस्टिंग्विश हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव लार्ज डायमीटर का है और आईपीस स्मॉल डायमीटर का है। लगभग पैटर्न वही रहेगा बनाने का। ये डिस्टेंस यू ही हो गई और ये इमेज डिस्टेंस है आईपीस के लिए। आईपीस ने इमेज यहां पे बनाई है, अगर इसको -d कर दोगे तो केस 1 बन जाएगा ये। डायग्राम बनाने में किसी को प्रॉब्लम हो, किसी का सही ना बन पा रहा हो तो बताओ। तो ये लेबल कितना नीचे लेना है? क्या चीज? बी डैश ये टिप हुई इमेज की, कितना नीचे लेना है? ऊपर नीचे ये चीज। यस सर। भाई इस रे को बढ़ाते हुए तुम आ रहे हो। अगर इमेज यहां बनाने का मूड है तो इतना होगा, यहां बनाने का मूड है तो इतना होगा, और यहां बनाने का मूड है तो इतना होगा। ये तो ये डिसाइड कर देगा ना, ये जो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है कि कितना नीचे जाओगे। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन पे ही आना है इमेज, चाहे